नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इंडियन एयरफोर्स ने 1515 वैकेंसी निकाल दी हैं पूरे भारत में, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी हैं जिसमें आपकी सभी पोस्ट के लिए भर्ती आ चुकी है। सिविलियन पोस्ट है आपकी, और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश आप ये कीजिए कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो और जो आपके नज़दीक पड़ता हो आप उस एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी वैकेंसी पूरे भारत में है और सेंटर वाइज बटी हुई हैं, इसलिए आप जहां कहीं भी सूटेबल हो वहीं अप्लाई करें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है और लास्ट डेट है 3 मई। आप 3 मई तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी हम आपको देंगे, तो आप वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। जहाँ भी आपकी वैकेंसी हो आप वहाँ अप्लाई करें। चलिए शुरू करते हैं। इस भर्ती के लिए एज लिमिट है 18 से लेके 25 साल। 18 साल से लेके 25 साल की एज तक वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। जो भी वैकेंसी रिजर्व है वहाँ ओबीसी को 3 साल की, एसएसटी को 5 साल की छूट मिलेगी और पीएच कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 40 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। सामान्य वालों को 43 तक ओबीसी, एससी वालों को 45 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको लेवल 5 में सैलरी मिलेगी, यानी 25,500 प्लस अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं। आप ग्रेजुएट होनी चाहिए मैथ में या फिर सांख्यिकी में, और 1 साल का आपको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिन्होंने मैथ या फिर सांख्यिकी से बीएससी कर रखी है वो एलिजिबल हैं। साथ ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट स्टोर की बात करें तो लेवल 4 में है। आप ग्रेजुएट हों किसी भी डिसिप्लिन में, और डिजायबल है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए आप 12th पास होनी चाहिए, और आपको 10 मिनट में डिक्टेशन मिलेगी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, जिसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा 50 मिनट में इंग्लिश में और 65 मिनट में हिंदी में। एलडीसी के लिए आप 12th पास होनी चाहिए, और आपको टाइपिंग आती हो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट की, तो इसके लिए आप 12th पास हो और आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग आती हो। स्टोर कीपर के लिए आप 12th पास होनी चाहिए, यही योग्यता मांगी गई है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। आपके पास वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी और लाइट व्हीकल का। इसके अलावा आपको ड्राइविंग आती हो और आपको मोटर मैकेनिज्म की जानकारी हो। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ड्राइविंग में होना चाहिए। कुक के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में। साथ ही सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा हो कैटरिंग में। पेंटर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास ITI का पेंटर का सर्टिफिकेट हो। बात कर लेते हैं कारपेंटर की, तो कारपेंटर के लिए आप 10th पास हो और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आया वार्ड सहायिका के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, आप 10th पास होनी चाहिए। योग्यता बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, सीधी सीधी योग्यता मांगी गई है। हाउसकीपिंग स्टाफ फीमेल सफाई वाली के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए आप 10th पास होने चाहिए। लॉन्ड्री मैन के लिए आप 10th पास होने चाहिए। मिनिमम योग्यता यहाँ 10th पास रखी गई है। मैस स्टाफ के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। MTS के लिए भी आप 10th पास होने चाहिए। बात करें वल्कनाइजर की, तो इसके लिए भी आप 10th पास होने चाहिए। बात कर लेते हैं टेलर स्किल्ड की, तो टेलर के लिए आप 10th पास हो, आपने ITI कर रखी हो टेलर में। टिन स्मिथ के लिए आपने 10th पास कर रखा हो और ITI कर रखी हो कंसर्न ट्रेड में। कॉपर स्मिथ के लिए आप 10th पास हो और आपने ITI कर रखी हो कॉपर स्मिथ में और शीट मेटल वर्कर में। फायरमैन की अगर हम बात करें तो फायरमैन के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। साथ ही आपने फायर फाइटिंग का कोर्स कर रखा हो, आपको फायर एक्सटिंगाइजर्स का यूज करना आता हो, हॉज फिटिंग, फायर अप्लायंसेज ये आपको यूज करना आता हो, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो हाइट मांगी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, 50 kg वेट होना चाहिए, और आप फायर में लिफ्ट करेंगे 63 किलोग्राम की, 183 मीटर लेके चलेंगे 96 सेकंड में। इसके अलावा आपको 2.7 मीटर्स की वाइड डिस्क क्लियर करनी होगी और 3 मीटर रस्सी चढ़नी होगी। बात कर लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर की, तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो हाइट मांगी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, 50 kg वेट होना चाहिए, और आप फायर में लिफ्ट करेंगे 63 किलोग्राम की,
183 मीटर लेके चलेंगे 96 सेकंड में। इसके अलावा आपको 2.7 मीटर्स की वाइड डिस्क क्लियर करनी होगी और 3 मीटर रस्सी चढ़नी होगी। बात कर लेते हैं FMT यानी फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट स्किल्ड की। तो आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास ITI हो फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में। ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो ट्रेड्समैन मेट के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें लेदर वर्कर स्किल्ड की तो आप 10th पास होनी चाहिए। आपने ITI कर रखी हो लेदर गुड्स मेकर में, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। टर्नर के लिए आप 10th पास होना, आपने ITI कर रखी हो टर्नर में। अगर हम बात करें वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक HSW की तो इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और आपने ITI कर रखी हो वायरलेस मोटर मैकेनिक में कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ये बात हो गई योग्यता की। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा उसमें आपके पेपर में 4 पार्ट आएंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा और इसी के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट जब आपका होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो भी है, उसके बाद आपके रिटर्न के मार्क्स के बेस पर ही मेरिट बनने वाली है। लास्ट डेट आपकी 3/5/2021 रखी गई है सभी के लिए। वहीं जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनको 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बात करें आवेदन करने की तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है, हम आपको बता चुके हैं। आपको कंसर्न्ड जो आपका रिक्रूटिंग ऑफिस है, जो भी आपका ग्रुप सेंटर है, आपको वहाँ पे अपना फॉर्म भेजना होगा। फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप लगाएंगे। जो SC ST OBC वाले हैं वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी लगाएंगे। पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएंगे, उसके बाद ही आप इसको भेजेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक 10 रुपये का डाक टिकट लगा एक एनवलप भेजेंगे जिसपे अपना पता लिखा होगा आपका, क्योंकि उसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो एनवलप आप फॉर्म भरने के लिए भेज रहे हैं वो बड़ा एनवलप लेंगे, उसमें फॉर्म रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी रखेंगे और एक 10 रुपये का डाक टिकट लगा के एनवलप रखेंगे अपना पता लगा के, जिससे आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये सब चीज़ें आप एक बड़े लिफाफे में रखेंगे और उसको आप भेजेंगे। साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगाने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा। जो एनवलप आप भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम, उसके बाद कैटेगरी मेंशन करेंगे क्लियरली। और जिस ग्रुप सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एयरफोर्स सेंटर के लिए, आप वहीं का पता लिख के उसको भेजेंगे, आपका फॉर्म वहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी ग्रुप C सिविलियन की पूरे भारत में आई है। नॉर्थन कमांड में आई है, वेस्टर्न कमांड में आई हैं, साउथर्न कमांड में आई हैं। सभी जगह आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं और आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। पहले अपनी विज्ञप्ति देख लेना, एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे।